नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होली की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। इसे धुलेड़ी, धुलंडी या धूली भी कहा जाता है। होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस साल होली सोमवार 25 मार्च को खेली जाएगी, जबकि होलिका दहन रविवार 24 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और कहा जाता है कि इससे समृद्धि और खुशियाँ आती है और सभी नकारात्मक और बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे और आपसी प्रेम का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस साल पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और यही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, अब हम सुनेंगे होलिका दहन की कथा। होलिका दहन का पौराणिक महत्व भी है। इस त्यौहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का राक्षसों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम शत्रु था और साधु संतों को भी विष्णु जी की पूजा करने से रोकता था और उन्हें दंड भी देता था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। इनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति करने से कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का कठोर निर्णय लिया। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी और मारने का प्रयास भी किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सकुशल और जीवित रहा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। तब हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को साथ लेकर अग्नि में बैठ गई। भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को अग्नि जला न सकी और स्वयं होलिका उस अग्नि में जल गई। उस दिन फागुन पूर्णिमा तिथि थी। तभी से इस तिथि पर हर साल होलिका दहन करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन होलिका और प्रहलाद की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि होलिका दहन की पूजा विधि हमें किस प्रकार करनी चाहिए। होली में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका का पूजन करने का विधान है। इसके लिए व्यक्ति को होलिका का पूजन करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए आप माला, फूल, कच्चा सूत, गुड़, रौली, गंध, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा जल रखें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। उसके बाद होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। अगले दिन होली की भस्म लाकर चांदी की डिब्बियों में रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे होलिका दहन का महत्व। होली और होलिका दहन की तैयारी लोग 1 महीना पहले से ही शुरू कर देते हैं।
होलिका दहन में पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस दिन पूजा करती हैं। पूजा करने के लिए कांटेदार झाड़ियाँ और लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। फिर होली के एक दिन पहले शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है। दोस्तों, आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।